हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आपकी रुचि के अनुसार ले आई हूँ आज फिर एक नई कहानी, एक नए भक्त चरित्र के साथ। आज जो भक्त चरित्र मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ, उनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो उन भक्त का नाम है कर्माबाई। तो कर्माबाई का आज लेकर आई हूँ संपूर्ण जीवन चरित्र कि क्यों कर्माबाई की खिचड़ी प्रभु कैसे खाते थे, कैसे शुरू हुआ ये कर्माबाई की खिचड़ी का जो भी किस्सा है ये। तो सॉरी, आज की इस कथा में यही हम सुनेंगे, संपूर्ण कर्माबाई का चरित्र। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, जी हाँ, कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कर्माबाई का भक्त चरित्र, या यूँ कह लें जीवन चरित्र। तो कर्माबाई मारवाड़ की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिक्र होता है तो कर्माबाई का नाम आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम इनका रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी और उनके पिता जीवन राम एक धार्मिक पुरुष और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भोग को भगवान जब ग्रहण कर लेते उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का एक नित्य का नियम था और इसी प्रकार उनका जीवन बीतता जा रहा था। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा अब 13 वर्ष की हो चली थी। एक बार जीवन राम जी को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता की तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप बैठ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखी, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे बड़ी चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ही ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसमें घी और गुड़ की कमी तो नहीं रह गई। फिर जाकर उसने और ज़्यादा गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो नहीं आएंगे, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आप भोग लगा लेंगे, उसके बाद ही मैं भी खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। अब कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब भोग लगाते हैं तब तो आप ग्रहण कर लेते हो, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोल बोल कर भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआंसा हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए ना भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज़ आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता दिया होता, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती
और भगवान जी भोग ग्रहण करने आ जाते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती, फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से कहा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ ज़्यादा ही डाल देती थी। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु अपनी तीर्थ यात्रा के लिए इतनी दूर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वो रात भर सो ही नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है, अब आप भोग लगाकर स्वयं सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को तो आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में तो भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकलने लगा। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर कर्मा तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते थे और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा बना दिया। खिचड़ा उसको परोस दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ पुत्र, यदि तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आ जाया करता। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से बात कर रहे थे कि देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए धोए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं, सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, साधु जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन देवी कर्मा साफ सफाई करके नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दे दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा रे लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ भगवान मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन लगा होता। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ जाकर आप प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आ जाते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ।
परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुख पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर भी तो हो सकते हैं ना, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति की बात होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और पर की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु भी गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाएं, और यह प्रेम प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से भी अश्रु बह रहे हैं? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए और भोग ग्रहण कीजिए। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से अश्रु बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया हमें बताएं कि इस समय ये किस बात का संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास के लिए और मुझ में सदैव के लिए वो लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा? यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की अनंत लीला। आई होप आपको कथा अच्छी लगी होगी। कर्माबाई का आज पूरा जीवन चरित्र आपके समक्ष है भक्तों, और मुझे विश्वास है कि इस भक्त चरित्र को सुनने के बाद आप में प्रभु से जुड़े अपने खुद के भाव पैदा हुए होंगे। जैसा भाव वैसी भक्ति। तो आपके हृदय में प्रभु के लिए जैसा भी भाव आता है, शुद्ध मन से अपने उस भाव से प्रभु की भक्ति करते जाइए। किसी को देख कर या किसी के कहने में आकर अपने भाव, अपनी भक्ति को मत बदलिए। आशा करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी है आपको, कर्माबाई का जीवन चरित्र, मेरे पहली बात तो मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं इतने बड़े भक्तों के भक्त चरित्र को आपको अपनी वाणी में सुना पाऊँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करी है कि पूरा ही चरित्र आपको सुनाया जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट में और थोड़ा सा जल्दी में सुनाया है मैंने आपको। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख के जाइएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।